आपने करना है डिप्टी अकाउंटेंट BS16 का पेपर, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पंजाब ट्रेजरी एंड अकाउंट सर्विस। इसका जो पहला एमसीक्यूज है उस वो है आइडेंटिफाई द वर्ड मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वायबल। वायबल का मतलब होता है कोई भी रीजनेबल जिंदा चीज या कुछ भी ऐसा इसका मतलब होता है ना। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो सब अनवर्केबल होगा। जो सबसे ज्यादा ऑपोजिट इसके मीनिंग में जा रहा है वो अनवर्केबल जा रहा है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट जो है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलस तो एशिया है, ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका में बड़ी आबादी है और यही सेकंड लार्जेस्ट है। फिर है अंगकोर वाट जो है ना एंशियंट सिटी है कहाँ का, ये कंबोडिया का एंशियंट सिटी है। जब ये पुराना सिटी होता था ना इसके अंदर होते थे मॉन्यूमेंट्स होते थे, बुद्धिस्ट टेम्पल होता था इसके अंदर ना। लेकिन अब क्या है, अब ये मतलब इसको पूरा नाम ही अंकोर वाट इसको देते थे और यहाँ पे उनके टेम्पल्स थे इस पूरे सिटी में। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ एक ना मॉन्यूमेंट रह गया, सिर्फ एक टेम्पल रह गया है तो उसको अब अंकोर वाट कह देते। एट द इवेंट ऑफ द मिराज विच इबादत बिकेम फर्ज। मिराज के टाइम पे ना 5 प्रेयर जो है ना वो फर्ज होगी। हु प्रेजेंटेड द पुअर मैन बजट ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंटरिम गवर्नमेंट। ये लियाकत अली खान ने दिया था पुअर मैन बजट, और ये जब 1946 से 47 की इंटरिम गवर्नमेंट हो रही थी ना, बनी थी, तो ये तब दिया था। और इसमें करते क्या थे, वेल्दी इंसान जो थे ना उन पे टैक्स लगा देते थे और जो पुअर क्लास थी ना उनको छोड़ रिलीफ देते थे। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट वाज, ये फिर रिपीट एमसीक्यूज, हबीबुल्ला खान मरवत थे। अच्छा इससे आगे है, ओ ये पेपर काफी नहीं कटा नहीं है। अच्छा, चेंज द नरेशन, ही लुक्ड एट द बॉय sternly and asked him what did you run away for। अच्छा, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे looked at the boy sternly and asked him what he had ran away for। ठीक है, इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर है विच कंट्री वाज द होस्ट ऑफ फीफा 2018 वर्ल्ड कप। फीफा 2018 का जो होस्ट था ना उसको तो हमने याद कोई नहीं करना, हमने 2022 का याद रखना है। कौन होस्ट था, कतर था। और 2026 का कौन होगा, मैक्सिको, कनाडा और यूएसए मिलके ये फीफा जो है ना इसको कंडक्ट करेंगे। अच्छा, इसका ना हम एक बार याद कर ले, जो फीफा वर्ल्ड कप है और जो विंटर ओलंपिक्स हैं, ये ऊपर में लिखा है कॉमनवेल्थ गेम्स प्लस विंटर ओलंपिक्स प्लस फीफा प्लस T20 वर्ल्ड कप जो है ना क्रिकेट का, ये चारों सेम ही साल में आते हैं, 4 साल बाद रिपीट होते हैं ना। तो अभी ये 2022 में सब सारे इवेंट हुए थे, अब ये 2026 में सारे इवेंट्स होने हैं, ठीक है। व्हाट इज द एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है जो जनरली प्रेवलेंट होती है इन पर्टिकुलर एरिया, एक ही एरिया में बार बार अक्कर होती है ना, उसे एंडेमिक डिजीज कहते हैं। व्हाट इज द 11 इन बाइनरी। बाइनरी में इसको 2 से डिवाइड कर करके जो आंसर आएगा ना, ये नीचे उन्होंने करके दिखाया हुआ है, ऐसे निकालेंगे। द फर्स्ट चाइल्ड हु एक्सेप्टेड इस्लाम वाज हजरत अली। वो पहले बच्चे थे जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था। आमिर तैमूर इन्वेडेड इंडिया। आमिर तैमूर को तैमूर लंगड़ा भी कहते हैं, तैमूर लंग भी कहते हैं। इन्होंने इन्वेड किया था इंडिया को 1398 में, हमला किया था। पहले तो इन्होंने जाके तो तलम्बा का जो शहर था और जो मुल्तान है, इन दोनों पे किया अटैक और इन्हें हराया। फिर दिल्ली की तरफ आए और फिर इन्होंने वहां पे अटैक किया। और ये आए कहाँ थे, ये ट्रांसोक्सेनिया के इलाका जो था ना, ऑक्सस रिवर जो दरियाए आमू दरिया जो था ना उसके ऊपर का जो इलाका था, उसमें उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ये जो स्तान कंट्रीज है ना, ये सारे इकट्ठे होते थे। इस सारे इलाके को ट्रांसोक्सेनिया कहते थे। ये वहां से इनका ताल्लुक था। और बेसिकली अगर हम कहें तो ये जो उज्बेकिस्तान का शहर था ना, मेरा ख्याल फरगाना था कि कौन सा था, उसको इन्होंने कैपिटल भी अपना बनाया था अपनी सल्तनत का ना। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, ये देखिए, क्रॉस द इंडस रिवर। और ये ये कब आए, ये लास्ट रूलर जो थे ना तगलक डायनेस्टी के, सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह तगलक जो थे,
उनके टाइम पे इन्होंने इन्वेड किया, इन्होंने इंडस रिवर को क्रॉस किया और दिल्ली सल्तनत पे अटैक किया। अच्छा, ये इनकी हिस्टोरिकल जो थी बात थी। फिर आगे 13 वाला मैथ का क्वेश्चन है, उसे आप लोगों ने देख लेना है। फैसल मॉस्क इन इस्लामाबाद वाज डिजाइन्ड बाय एन आर्किटेक्ट। ये कौन से आर्किटेक्ट थे? ये ना टर्किश आर्किटेक्ट थे, इनका नाम है था विदात डालकोए डालोके। ठीक है, ये थे टर्किश आर्किटेक्ट थे, इन्होंने फैसल मस्जिद का डिजाइन बनाया था। विच कंट्री हैज स्टार्टेड वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन? ये भी रिपीटेड है, जर्मनी ने स्टार्ट की थी। फिर है अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस। अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस ना एक मुजीबुर रहमान से रिलेटेड केस है। ये ना 1968 की बात है कि अयूब खान का पीरियड चल रहा था। मुजीबुर रहमान जो है ना वो इंडिया चले गए अगरतला के इलाके में, और वहाँ जाके ना कुछ इंडिया के मिलिट्री पर्सनल मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ इन्होंने ना इंडिपेंडेंस जो बांग्लादेश की थी ना उसको डिस्कस किया, मतलब उनकी मदद मांगी। और ये क्या हुआ कि इसको कहते हैं, इस गलतला कॉन्स्पिरेसी को कहते हैं मुजीब अगेंस्ट स्टेट केस भी नहीं कहते, इसको कहते हैं, ये मुजीबुर रहमान से रिलेटेड केस था। ठीक है, आगे विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हैड मिनिमम एज? सबसे कम एज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की थी। डैश इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान? सबसे बड़ा डैम तो हमारा तरबेला है, जो कि हरीपुर के इलाके सवाबी डिस्ट्रिक्ट केपी के प्रोविंस। ठीक है, यहाँ पे। फिर लाउडेबल का मतलब है, लाउडेबल का मतलब है कमेंडेबल, तारीफ के काबिल। ठीक है, व्हेन डिड जिहाद बिकेम मैंडेटरी इन इस्लाम? जिहाद उसी ईयर में मैंडेटरी हुआ है जब नमाज में वो सॉरी नमाज से जब रोजे मैंडेटरी हुए 2 हिजरी में, ईद मनाई सबसे पहले। फिर इसी में जो है ना ज़कात मैंडेटरी हुई है। फिर अच्छा ठीक है, नमाज ओ सॉरी रोजे और ज़कात, और तीसरी चीज तहवील काबा भी इसी साल में हुआ है ना, इसी हिजरी में। क्या था कि जो काबा है ना वो शिफ्ट किया गया जेरूसलम से मक्का में। अच्छा, आगे है रमजान इज द डैश मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर? रमजान 9th मंथ है इस्लामिक कैलेंडर का। 21 का यही है ना, हाँ जी। आगे है विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस? ईरान ने हमें सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था, बरादर इस्लामी मुल्क ईरान। हु इज द 39th चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द यूएस आर्मी? 39th को तो छोड़ते हैं, इस टाइम 41 रैंडी ए जॉर्ज चल रहे हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस ईरान वॉर चल रही है, यूएस इसराइल मिलके ईरान के साथ जंग कर रहे हैं। आगे है 17th मीना मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन विच कंट्री? इसके बारे में कुछ खास डाटा नहीं मिला है गूगल से ना, लेकिन हम इसको ये इसका आंसर कर लेते हैं कि कहाँ से। बी है इसका आंसर ना, जॉर्डन में हुई थी। और इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग तो हर साल होती है, डेवोस स्विट्जरलैंड में होती है। इन अ ग्रुप ऑफ 550 स्टूडेंट, ये एक मैथ का क्वेश्चन है, इसको आपने देख लेना है। आगे है प्योर गोल्ड इज डैश कैरेट गोल्ड? 24 कैरेट गोल्ड जो होता है ना वो प्योर गोल्ड होता है। इन विच ईयर डिड कारगिल कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? 1999 में जो कारगिल का वाकया है ना वो पेश आया। The word agricultural short is noun to be used sometime in which among the following sports? एग्रीकल्चरल शॉट ना क्रिकेट में इस्तेमाल होता है, जैसे जैसे धो के शॉट लगाई होती है ना वैसे। मतलब वैसे जैसे धान की फसल उठाते हैं ना किसान, ऐसे ऐसे इस किस्म का शॉट। फिर है सिंपलीफाई, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, देख लेना है। टू पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर्स हैव गॉट आउट एट 199 रन? ये कौन कौन से थे? एक तो यूनुस खान थे, दूसरे मुदस्सिर नजर थे। ठीक है, चार्ल्स डी ग्वालो जो एयरपोर्ट है ये कहाँ पे है? गाउलो एयरपोर्ट, चार्ल्स डी गाउलो। ये नाम से पता चल रहा है, डी डी जिसमें आता है ना ये पेरिस का होता है, फ्रेंच होता है। फिर विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज नाउन एज बाबुल इस्लाम? सिंध को कहते हैं क्योंकि वहां से इस्लाम शुरू हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने जब फतह किया। फिर यूनुस खान इज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू कंप्लीट 10,000 रन इन द टेस्ट क्रिकेट। हु वाज द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर? दुनिया में पहला कौन सा इंसान था? वो सुनील गावस्कर थे, इंडियन प्लेयर थे जिन्होंने ये किया था सबसे पहले, 10,000 स्कोर किया था। आगे एंटोनिम ऑफ सीडोनिम का ऑपोजिट क्या है, रियल नेम है? वोल्गा इज द मेन रिवर ऑफ वोल्गा, रशिया का मेन रिवर है, और ये यूरोप का सबसे बड़ा सबसे लंबा रिवर है। फिर है चिलम जोशी इज द फेस्टिवल ऑफ, कैलाश का एक फेस्टिवल है चिलम जोशी।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, इनमें से म्यांमार जो है ना वो सार्क का मेंबर नहीं है। एमबीबीएस स्पेन से हमने याद किया था इसको। फिर है व्हेन वाज द फर्स्ट पीटीवी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट, पहला पीटीवी का प्रोग्राम नवंबर 1964 में ब्रॉडकास्ट हुआ। एमिकस क्यूरी का मतलब है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। ये एक ऐसा बंदा होता है जो कोर्ट का फ्रेंड समझा जाता है, और डिसइंटरेस्टेड एडवाइजर होता है, जिसका केस से कोई ताल्लुक नहीं होता लेकिन वो एडवाइजर होते हैं, ये जो लोग होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज लोएस्ट नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यूरोप में सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। फिर पाकिस्तान नेशनल लाइन स्टार्टेड मैस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ, अच्छा ये पाकिस्तान नेशनल अलायंस जो था ना, ये एक यूनिटी थी, 9 पार्टीज ने मिलके ना एक अलायंस बनाया था, किसके खिलाफ? जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ। क्यों बनाया था? ये जो पार्टीज थी ना, ये राइट विंग पार्टीज थी, रिलीजियस कंजर्वेटिव ब्लॉक इन्होंने बनाया एक। और उसमें क्या इनका क्या मुतालबा था? इनका मुतालबा था कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा जो है ना वो नाफिज करना चाहते हैं, इस्लामिक सिस्टम लाना चाहते हैं। फिर इन्होंने बहुत शदीद प्रोटेस्ट किए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ किए, और इसी के नतीजे में इतने क्राइसिस बढ़ गए कि जनरल जिया ने मार्शल लॉ लगा लिया। ठीक है, ये 1977 की बात है, आपको पता है 1977 में जनरल जिया आए, 1988 में इनका जो प्लेन है वो क्रैश कर गया था। वट डज टू बी इन टू माइंड मीन, दो दिमागों में होने का क्या मतलब? अनसर्टेन होना, कंफ्यूज होना। आगे भी एक मैथ का क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है। फिर है व्हाट इज द लार्जेस्ट फोन साइज अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ एमएस वर्ड 2016, जो सबसे बड़ा फोन साइज है ना इस टाइम जो अवेलेबल होता है वो 72 का अवेलेबल होता है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्पेलिंग, ये जो पहला ही है ना ट्रांसपायर, इसमें रॉन्ग स्पेलिंग है। विच उमैयद रूलर वाज कॉल्ड एज उमर सानी ना हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का को दिया जाता है टाइटल, क्योंकि इनका जस्टिस सिस्टम बहुत अच्छा था, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस बड़ा अच्छा था इनके। गैर मुस्लिमों के लिए भी बहुत अच्छे ये ना हुक्मरान रहे हैं। फिर विच कंट्री होस्टेड कॉन्फ्रेंस ऑन डायलॉग ऑफ एशियन सिविलाइजेशन इन मई 2019, ये ना डायलॉग जो हुआ एशियन सिविलाइजेशन पे, ये चाइना ने होस्ट किया था पहली दफा। फिर है साइमन कमीशन इंक्लूडेड इंडियन मेंबर्स, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था साइमन कमीशन में ना, यही तो लड़ाई हुई थी कि कोई भी इंडियन मेंबर इन्होंने ऐड नहीं किया था, और खुद ही सारे रिप्रेजेंटेटिव थे। इस वजह से इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था सिवाय मुस्लिम लीग की एक धड़ा जो शफी ग्रुप था उनके अलावा। फिर द नेम ऑफ फर्स्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इज GF-17 थंडर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट फाउंड इन पाकिस्तान, इनमें से ना ब्यास का रिवर जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं होता। घिजर रिवर देखने में तो लगता है पाकिस्तान में, सॉरी फॉर द नॉइस बिहाइंड मी। अच्छा, जो गीजर रिवर है ना, जीबी ट्राइब्यूटरी है ये, गिलगित रिवर की ही, तो ये गिलगित बल्तिस्तान का रिवर है। व्हाट डज रोमन न्यूमरल सी स्टैंड फॉर, सी का मतलब है 100। अच्छा, इट वाज काइंड डैश यू टू हेल्प, फिल इन द ब्लैंक, इट वाज काइंड ऑफ यू टू हेल्प। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड एमएस ऑफिस सूट, उसमें ना फाइल मैनेजर उसका पार्ट नहीं है। फिर है सत्याग्रह जो है ये क्या था? वह स्टार्टेड बाय जो मोहनदास करमचंद गांधी ने स्टार्ट की थी। ये पिछले भी पेपर में हमने की हुई है कि होल्डिंग फर्मली टू द ट्रूथ, इसका मतलब है 1919 में स्टार्ट की थी रोलाट एक्ट के अगेंस्ट। एट्थ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 गेव ओवर राइडिंग पावर्स टू द, ये आठवीं जो तरमीम थी उसने प्रेसिडेंट को ओवर राइडिंग पावर दे दी थी। आर्टिकल 58(2)(b) के थ्रू वो जो प्रेसिडेंट थे ना वो असेंबली को तहलील डिसॉल्व इंग्लिश में इसे कहते हैं, वो कर सकते थे। और जो 18वीं तरमीम थी ये 8वीं में आया है ये वाला कानून, और 18वीं में ये ख़त्म कर दिया गया। फिर लेडी फिंगर पीक कहाँ पे है? पाकिस्तान की है, हुंजा जीबी में है। एमएस एक्सेस में टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन विच मेथड यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई द फील्ड टाइप एंड साइज, जिसमें आपको फील्ड टाइप और साइज स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, वो है क्रिएटेबल बाय एंटरिंग डाटा। जब आप डाटा एंटर करते हो तो आपको फील्ड टाइप या साइज जो है ना वो स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। ठीक है, आगे है इन टर्म्स ऑफ एरिया द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इज भावलपुर। द वर्ल्ड फेमस न्यूज मैगजीन टाइम
न्यूज़ मैगजीन जो है ना टाइम, ये यूनाइटेड स्टेट्स में से शाया हो रही है। कब से हो रही है? 1923 से अब तक, मतलब इतना पुराना अखबार है। फिर है कंप्यूटर माउस वाज इन्वेंटेड बाय डैश इन 1964। ये डॉगलस एंगल बार्ट जो थे ना, इन्होंने ये कंप्यूटर माउस जो है ना वो बनाया था। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिटिक्स अमंग, अच्छा इकरा आगे शुरू करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बुक पॉलिटिक्स अमंग द नेशंस, अमंग द नेशंस के जो पॉलिटिक्स अमंग द नेशन के जो आर्टिकल थे ना वो मॉर्गन थाउ थे, और ये पॉलिटिकल साइंस की एक बुक है। अच्छा, ह्यूमन राइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इसी दिन ना नोबेल प्राइज भी दिए जाते हैं लोगों को ना। अच्छा आगे है, हाउ मच आर्मी वाज बॉट बाय अब्राहा टू डिमोलिश काबा। काबा को डिमोलिश करने के लिए 60,000 की आर्मी अब्राहा लेके आया था। ये वो बंदा था जो ना चर्च इन सना बनाया इन्होंने ना। ये सना के कोई हुक्मरान थे, इन्होंने चर्च बनाया वहां पे। अल कलीस उस चर्च का नाम था। इनको इस चीज से बड़ी जेलसी थी कि काबा में लोग क्यों इतना ज्यादा जाते पिलग्रिम करने के लिए। आपको पता है ये बड़े पुरानी रस्म है ना, हज जो काबा का, ये बहुत पुरानी रस्म है। उसका तवाफ करने लोग पहले भी जाया करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको बिल्ड किया था। अच्छा, तो ये इनका ये मसला था, तो इन्होंने एक सनाम एक चर्च भी बना दिया, लेकिन फिर भी जो किनौना जो थे ना, किनाना बनु किनाना के एक मेंबर थे, उन्होंने कह दिया कि इनको चैलेंज किया फिर भी ना, कि आपका जो चर्च है बना तो लिए लेकिन फिर भी वहां पे लोग नहीं पहुंचते। तो इन्होंने फिर ना एलिफेंट आर्मी लेके आए, तो फिर अल्लाह ताला ने भी अटैक किया, और अबाबील के थ्रू इन पे ना, इनकी आर्मी पे कंकरियां फेंकी और फिर इनको तबाह किया। इसका इसका जो जिक्र है ना वो कुरान पाक में भी है। फिर मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ वेदर। वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? ऑरेंज, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। अ पाइपलाइन प्रोजेक्ट बिटवीन रशिया एंड टर्की, उसका नाम क्या है? ये रशिया से गैस ना टर्की और जो साउथ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है ना, जो यूरोप के साउथ में और ईस्ट में है, उन कहते हैं बाल्कन कंट्रीज, उनको भी ये प्रोवाइड करती है ये गैस पाइपलाइन, सॉरी पाइपलाइन। और इसका जो है ना नाम है वो है टर्क स्ट्रीम, टर्क स्ट्रीम। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द स्पीच। ही आल्सो लाइक्स टू ईट स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरीज। अच्छा, ही आल्सो लाइक्स टू ईट स्ट्रॉबेरीज। ये ईट को देखना है हमने, ईट में ईट वर्ब है एक, ठीक है। फिर है हार्ट थ्रो एयरपोर्ट जो है, ये कहाँ का एयरपोर्ट है? ये लंदन का एयरपोर्ट है, बड़ा बिजी एयरपोर्ट है। सिल्वर टांका जो है बेस इज द बेसिस ऑफ द मॉडर्न रूपी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये ना अल्तुतमिश, अल्तुतमिश जो है ना, इनके टाइम पे सिल्वर टांका जो है ना ये चलना शुरू हुआ था, या कॉपर जिताल जो है ना वो चलना शुरू, ये सिक्के थे ये ना बेसिकली। तो ये मॉडर्न डे की करेंसी के भी ये ना स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। फिर आगे एक मैथ का है, इसको देख लेंगे। द फेमस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा वाज प्रेजेंटेड बाय एन इटालियन आर्टिस्ट। ये इटालियन आर्टिस्ट थे, फ्लोरेंस इटली से इनका ताल्लुक था, लियोनार्डो डा विंची। लेकिन ये पेंटिंग कहाँ पड़ी है? ये लोवरे म्यूजियम पेरिस में पड़ी है, जहाँ पे रिसेंटली बड़ी बहुत बड़ी चोरी हुई है। In MS Word, the extend to extend a selection one screen down, आपने कोई चीज सेलेक्ट की हुई है, ठीक है, उस सिलेक्शन को वन स्क्रीन डाउन लेके जाना, तो क्या दबाएंगे? शिफ्ट और पेज डाउन करेंगे, तो वन स्क्रीन डाउन तक सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे भी एक मैथ का क्वेश्चन है, उसे नहीं करना हमने। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज द गिफ्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। जब यूनाइटेड स्टेट आज़ाद हुआ ना, तो तब ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी उनको दिया गया था। किन्होंने दिया है? फ्रांस वालों ने दिया है। विच ऑफ द गैसेज इज यूज इन द इल्यूमिनेटिंग? इल्यूमिनेटिंग में ना मीथेन यूज होती है, बेसिकली जलती है, जलने के अमल में। मेंस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019, हमने 2019 करना ही नहीं, हमने 2027 करना है कि कब हुआ था ना, कब होगा द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027। जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 है, ये साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में होगा। कहाँ होगा ये करना है हमने ना, कि साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया ये तीन कंट्रीज मिल के इसे होस्ट करेंगे। और साथ में जो 2023 का है ना वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। आपको पता है 4-4 साल बाद होते हैं।
और T20 हमने देखा कि 2026 में एक हुआ है, और आईसीसी उससे 1 साल आगे चल रहा है। ये ओडीआई होगा ना। फिर है द आगे, हाँ, T20 2026 वाला किसने होस्ट किया था? ये इंडिया और श्रीलंका ने होस्ट किया था, और इंडिया जो है वो जीत चुका है ये वाला वर्ल्ड कप। इस वाला ये 2026 की वीडियो बन रही है ना, तो ये 2026 में इंडिया जीता है। फिर ये 77 वाला हमने करना नहीं है, मैथ का है, देख लेना इसको खुद ही आपने। द मुस्लिम कंट्री वाज लार्जेस्ट विद लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जो मुस्लिम कंट्री है ना वो इंडोनेशिया है। मटेरियल फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स ऑफ देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज। क्यों होते हैं वो वाटर प्रूफ? क्योंकि उनकी सरफेस टेंशन हाई होती है ना, ये जो पैराशूट के कपड़े और ये जो दूसरे होते हैं जो हमें रेन से बचाते हैं, उनकी सरफेस टेंशन उनकी हाई होती है। इंटरनेट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1960s में, सबसे पहले डेवलप हुआ। किसने बनाया? विंड सैरफ और बॉब काहन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द G7? G7 बड़ी ना एडवांस कंट्रीज हैं, दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, तो उनमें स्पेन नहीं आता। फिर है करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम देयर इज नो स्मोक विदाउट अ फायर। इसका होगा देयर इज समथिंग ट्रूथ इन अ र्यूमर। ठीक है, कोई कहीं से धुआं उठ रहा हो तो उसमें कोई वो कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी। तो अगर कोई र्यूमर फैला हो तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो सच होगा। हु वाज द कमांडर ऑफ द इनफाइडल्स इन द बैटल ऑफ डिच खंदक? अच्छा, गजवाए बदर में ना अबू जहल थे, और उनकी डेथ हो गई थी। फिर गजवाए उहद में अबू सुफियान थे, और गजवाए खंदक में भी यही थे। इन्होंने बहुत ही ज्यादा दुश्मनी निभाई है मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा, अबू जहल का ना दूसरा नाम था आमर बिन हिशाम, मतलब असली नाम ये था, अबू जहल उनका लक़ब था। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन? उसमें ओजोन है। फिर 85 वाला भी एक मैथ का क्वेश्चन है आगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स? अच्छा, 1 किलोमीटर में 0.62 माइल्स होते हैं। ठीक है, और 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं। ठीक है। जेड बूटो वाज ऑथर ऑफ द फॉलोइंग बुक? इनकी बुक थी इफ आई एम असैसिनेटेड। ठीक है। और इनको बाद में फांसी हुई थी। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। डज शी राइट अ लेटर? ठीक है, डज शी राइट अ लेटर, इसको हमने जब कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? इज इज अ लेटर रिटन बाय हर? मेरा ख्याल है यही है। हाँ जी, 88 का ना सी वाला ही है, इज अ लेटर रिटन बाय हर। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द सेल्फिश। सेल्फिश का अप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक, ठीक है, एक्टिंग आउट ऑफ काइंडनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल का जो है ना लेटेस्ट वर्जन वो 2021 है, लेकिन 2026 में आया है। 2602, वर्जन 2602। ठीक है। तो आगे है अल्लामा इकबाल ने परिंदों में शाहीन को किन सिफात पर पसंद किया? इसमें से अहम तरीन सिफात है बुलंद परवाज है। ठीक है, शाहीन की परवाज बड़ी ऊंची होती है, इसलिए अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को शाहीन से तरजीह दी है। क्या तशबीह दी है, सॉरी मेरी उर्दू ना थोड़ी खराब है। फिर है जरबुल मसल मुकम्मल कीजिए। सुबह बनारस शाम ऊद। उर्दू शायरी पर एक नज़र के मुसन्निफ कौन है? उर्दू शायरी पर एक नज़र जो है ना, इसके मुसन्निफ यही है, कलीमुद्दीन ही है। इन्होंने साइंसी नुक्ता नज़र से उर्दू शायरी का जायज़ा लिया। साइंसी नुक्ता नज़र से ना, वैसे तो सारे नॉर्मल जो थे ना, टिपिकल करते थे, जायज़ा लेते थे, लेकिन उन्होंने साइंसी नुक्ता नज़र से जायज़ा लिया। फिर टीवी के मशहूर सीरियल ड्रामा सीरियल सोना चांदी के मुसन्निफ कौन है? ये मुन्नू भाई थे। फिर दर्ज झैल शख्सियात में से कौन से सैयद के रफ़्क़ा में शामिल थे? ये अल्ताफ़ हुसैन हाली बड़े अच्छे दोस्त थे सर सैयद के। ठीक है। हयात जावेद, इन्होंने सर सैयद के नाम लिखी है। फिर रात दिन एक करना सिक्का क्या मतलब? रात दिन एक करना कहते हैं सख्त मेहनत करना। ठीक है, जो हम सबको करने की जरूरत है, जो हम कर नहीं रहे। फिर है ईडियम प्रोस एंड कॉन्स का क्या मतलब है? प्रोस एंड कॉन्स का मतलब है मुवाफिक और खिलाफ बातें। ठीक है, कुछ फायदे कुछ नुकसान।
फिर टू कैरी कोल टू न्यू कैसल, न्यू कैसल कोल लेके जाना। न्यू कैसल ना एक शहर है जहाँ पे पहले बहुत ज्यादा कोल होता है, तो वहाँ कोल लेके जाना इज लाइक फालतू की चीज लेके जाना। ऐसे उल्टे बांस बरेली को, ये इसका मतलब है ना कि बरेली में पहले ही बांस ज्यादा, वहाँ आप फिर से बांस लेके जाते जा रहे हैं। तो इस कोई ऐसी चीज लेके जाना जिसका जो पहले से कहीं पे मौजूद हो, ये कोई फजूल काम करना भी इसे कह सकते हैं। फिर मुगल दौर में किस जुबान को दरबारी जुबान का दर्जा हासिल था? ये फारसी को हासिल था, ठीक है, उर्दू को नहीं हासिल था, फारसी को हासिल था। मौलाना हाली की तवील नज़म मुसद्दस हाली का असल नाम क्या है? इस नज़म का असल नाम है मद्दो जज़र इस्लाम। इसमें क्या डिस्कस हुआ है? इसमें डिस्कस हुआ है मुसलमानों का ताबनाक माजी, के माजी में बड़े हम काम करते थे, बड़े अच्छे थे, अब हम बड़े खराब हो गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब इसको करते हैं हम एंड।